चिलचिलाती गर्मी, तपतपाती गर्मी के बीच जो है आज हम भिवानी के मेन रोड पर खड़े हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि जहां पर जो है वाहनों का काफिला गुजरता रहता था, जाम की स्थिति बनी रहती थी, वहीं ये गर्मी का असर ही कहें कि यहाँ पर एक तरह से सन्नाटा सा छाया हुआ है, क्योंकि अब जो है सूने रोड हो चुके हैं। आधे से ज़्यादा जो है वो लोग अपने घरों में या अपने ऑफिस में काम पर जुटे हुए हैं, लेकिन जिस प्रकार की गर्मी पड़ रही है लोगों पर, उसका कितना असर पड़ रहा है, किस प्रकार से उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इसके लिए हम कुछ लोग हैं उनसे बात करेंगे। सबसे पहले आज़ाद डांडा सर, क्या कहेंगे, कितनी गर्मी है और कैसे बचाव किया जाता है, क्या क्या समस्याएं आ रही है? सबसे पहले तो हम धन्यवाद करें, आप इस तरह की बातें पब्लिक में पहुंचा रहे हैं। पब्लिक को बचाव के लिए आप जो काम कर रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से हम आपको इसकी शुभकामनाएं देते हैं। नंबर 2, आपने पूछा गर्मी का तो मौसम है, स्वाभाविक है, गर्मी तो पड़ेगी। और जब हम बच्चे थे इससे ज़्यादा ही कुछ नहीं पड़ती थी, लेकिन इसका कारण हम खुद हैं। पब्लिक खुद कारण है, सरकार खुद कारण है, प्रशासन खुद कारण है। इसके कारण के दो ही मेन मुद्दे हैं। एक तो सरकार अपना दायित्व नहीं निभा रही, खाली 1 महीना पखवाड़ा चलाती है और पौधे लगा के एक तरफ। उसके बावजूद वन विभाग का कर्मचारी हमने 65 साल के हो गए, पिछले 15 साल से हमने कोई कर्मचारी ऐसा नहीं देखा कि ये जंगलात का कर्मचारी है, किसी पौधे की टहनी छांग रहा है, कोई जड़ में पानी दे रहा है, या कहीं किसी प्रकार का गार्ड लगा रहा है। पता नहीं ये डिपार्टमेंट खत्म कर दिया गवर्नमेंट ने या चालू है, इस बात का भी मुझे एहसास। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम खुद जिम्मेवार हैं ना, हम पेड़ लगा रहे, पेड़ों को काटते जा रहे हैं। क्यों? ये जो सौंदर्यीकरण कर रहे हैं, देश का सौंदर्यीकरण और नेशनल हाईवे बनाए जा रहे हैं, पेड़ों को काटा जा रहा, लगाया नहीं जा रहा। बात करें बिजली पानी की, वो क्या पोजीशन है शहर में? शहर में फिलहाल जो पोजीशन है, चौधरी बंसीलाल ने के अपने टाइम में बहुत बड़े 2 डिग बनवाए थे, जिनको गाद से भर दिया, पानी की बजाय गाद भरी उनमें। तो मैं सबसे पहले प्रशासन को चेतावनी देना चाहते हैं पब्लिक की तरफ से कि आप इस गाद को साफ करवाइए ताकि इसमें पानी भरा जाए। अगर इसमें बाई दीवे कोई आदमी गिर जाए ना, तो जाल में फंस के रह जाएगा। पानी आता है और बिजली आती है? पानी अभी तक ऐसी कोई समस्या नहीं है भिवानी में जिस प्रकार से कोई हाउल्ला हो। हाँ, 1-2 वार्ड की तो छोड़ कह नहीं सकते, जो दूर दराज के हैं, जो टहल पे कह सकते हैं उनको। बाकी पानी का गुजारे लायक पानी है, राशनिंग कर लेते हैं। अधिकारी सचेत है इस मामले में कि गर्मी का मौसम है, तो राशनिंग करके पानी का काम ठीक चला जा रहा है। कुछ और लोगों से बात करेंगे जी। क्या नाम और क्या मानते हैं, कितनी गर्मी पड़ रही है, क्या क्या समस्याएं आ रही है? देखिए, मेरा नाम सुमित बराड़ है, और अगर हम बात करते हैं गर्मी की, तो कहीं ना कहीं इसके लिए हम भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि पेड़ पौधे लगातार हम सफाया करते जा रहे हैं। और पेड़ पौधे जब धरती पे नहीं होंगे, पेड़ पौधे बारिश का कारण होते हैं, बारिश पेड़ पौधे खींच के लाते हैं, लेकिन पेड़ पौधे साफ हो जाएंगे तो बारिश नहीं आएगी। इसी की वजह से धरती का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। पानी की क्या पोजीशन है, कितनी परेशानी होती है या हालात? अगर हम बात करते हैं बिजली की, तो देखने को मिल रहा है कि आज 20 से 30 मिनट के कट बिजली बोर्ड के द्वारा लगाए जा रहे हैं। और जैसे ये कट लगाए जाते हैं, उससे छोटे बच्चों के साथ साथ जो उम्र दराज हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इतनी गर्मी में छोटे बच्चे और बुजुर्गों को सांस लेने की समस्या भी आती है, और उनके साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं रहती हैं, इसलिए उनके लिए बिजली की जरूरत रहती है। लेकिन कट की वजह से उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब बात करते हैं जी पानी की। किसी किसी इलाके में तो पानी की आपूर्ति ठीक है, लेकिन इसी के साथ साथ ऐसे भी इलाके हैं जहाँ पर पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। वो लोग मटका फोड़ प्रदर्शन करते हैं, रोड जाम करने का भी काम करते हैं। ये तो बात थी शहर की। अगर हम बात करते हैं गाँव में पानी की किल्लत आज है। और जो हमारी जुई नहर है, आपने देखा होगा, इतनी चिलचिलाती गर्मी में उसको मेंटेनेंस का काम किया जा रहा है। आपके न्यूज़पेपर और मीडिया के माध्यम से पता चला था कि उसको मेंटेनेंस का काम किया जा रहा है, और वो नहर को उखाड़ दिया गया है। मैं ये समझता हूँ इस मौसम में नहर को उखाड़ना बहुत ही गलत है। अगर आपको मेंटेनेंस करनी थी, आप 1-2 महीने पहले मेंटेनेंस कर सकते थे। क्या नाम और क्या कहेंगे, किस प्रकार की परेशानी इस गर्मी में होती है? जी, मेरा नाम नवीन कुमार है, और गर्मी काफ़ी हद तक काफ़ी एक्सट्रीम लेवल पे है, और इसके लिए इंसान के साथ साथ काफ़ी सारी चीज़ें मैटर करते हैं। एक तो हमारा जो क्लाइमेट लगातार चेंज हो रहा है, वो सबसे बड़ा कारण। और शहरी क्षेत्रों में जो ट्रैफिक है या फिर जितनी फैक्ट्री वगैरह है, उनकी वजह से जो क्लाइमेट है वो ज़्यादा प्रभावित है, और उसकी वजह से मौसम भी ज़्यादा गर्म है। साथ साथ अगर पानी की बात करें तो पानी आता है, लेकिन काफ़ी जो भिवानी जो शहर की बात करें तो बाहर के जो इलाके हैं, वहाँ काफ़ी बार गंदा पानी भी आता है। उसकी वजह से लोगों को बहुत स्मेल आती है, वो पी नहीं सकते, उसको ना नहा सकते, ना बाथरूम के लिए उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से भिवानी में अगर टेम्परेचर की बात करें तो 43 से 44 डिग्री टेम्परेचर एक सप्ताह से बना हुआ, और ये टेम्परेचर आगे भी कम होने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में काफ़ी लोग परेशान, और कहना है जो शहर के लोग हैं उनका
कि बिजली पानी की काफ़ी समस्या है और इसके साथ ही वो जिम्मेवार मानते हैं सरकार को भी और आम आदमी को भी जो पर्यावरण पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर पर्यावरण पर ध्यान दिया जाए तो आधी गर्मी जो है उसकी समस्या जो है वो दूर हो सकती है। ऐसे में देखना होगा कि सरकार की तरफ से क्या प्रयास किए जाते हैं, खासकर पर्यावरण को लेकर, बिजली पानी को लेकर, और आम जनता जो है बिगड़ते पर्यावरण जिससे गर्मी बढ़ती है उसमें कितना सहयोग देती है। खबरें अभी तक के लिए अपने सहयोगी अमन के साथ जगवीर घनघस, भिवानी। मई के महीने में आग उगलते सूरज देवता और लू के थपेड़ों के बीच 42 डिग्री तापमान में लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। अगर हम बात करें तो लू इतनी तेज है कि लोग अपने घरों से तभी निकल रहे हैं अगर कोई जरूरी काम हो। इसके अलावा सड़कों पर और बाजारों में लोग ठंडे पेयजल की दुकानों पर अपनी गर्मी बुझाते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगर हम बात करें तो इंसानों के साथ साथ जो जानवर है वो भी कहीं ना कहीं इस गर्मी और लू के कारण परेशान है। फिलहाल डॉक्टर भी लोगों को घर से तभी निकलने की सलाह दे रहे हैं जब कोई जरूरी काम हो। अंबाला में 42 डिग्री तापमान है और अगर हम आम दिनों की बात करें तो आम दिनों की तरह बाजारों में ना तो रौनक है और ना ही ग्राहक दिखाई दे रहे हैं। अंबाला से कमलप्रीत सब्रवाल। गर्मी बहुत ज्यादा है, तेज लू भी चल रही है और ऐसे में लोग गर्मी से बचने के लिए पानी का सहारा ले रहे हैं। और करनाल में जो निर्मल कुटिया गुरुद्वारा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम सेवादार रोजाना लोगों को सड़कों पर पानी पिलाते हैं। मीठा ठंडा जो जल है वो पिलाया जाता है ताकि गर्मी से लोगों को निजात मिल सके। तमाम लोग गर्मी में परेशान होते हैं, सफर उन्हें करना पड़ता है, लेकिन ऐसे में जो भीषण गर्मी है, तेज लू है, उसमें लोगों के लिए मदद बनकर आता है। गर्मी काफी ज्यादा पड़ रही है, बहुत ज्यादा गर्मी आ रही है, तो बचाव के लिए पानी बेहद ज्यादा जरूरी है। पानी बहुत जरूरी है। काफी ज्यादा गर्मी है, पैर भी जलने लग रहे हैं। बहुत ज्यादा गर्मी है, टेम्परेचर बहुत हाई जा रहा है क्योंकि ये पेड़ पौधे कम होते जा रहे हैं ना, इसलिए पोल्यूशन ज्यादा है। कारें इतनी नहीं थी आज से 10 साल पहले, अब कारें ही कारें रोड पे। 10 साल पहले इस रोड पे कोई चलता भी नहीं था। बिल्कुल देख सकते हैं बच्चों ने भी कैप डाली हुई है ताकि गर्मी से बचा जा सके। लोगों ने मुंह पर परना बांध रखा है क्योंकि तापमान 40 के पार है और ये भीषण गर्मी इसी तरीके से आगे भी लगातार जारी रहेगी। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं गर्मी से बचने के लिए वो क्या कर रहे हैं, क्या कोशिश रहती है। बेहद ज्यादा गर्मी भैया है, क्या कोशिश रहती है, कैसे बचा जाए? गर्मी है जी, बस ऐसे पानी पी के, जल पी के। बिल्कुल जी, बिल्कुल। उम्मीद करते हैं इस गर्मी से जल्द राहत मिलेगी, मानसून आएगा, बारिश होगी। लेकिन इसी बीच आप देख सकते हैं सेवा भी लगातार जारी है। सेवा करने का एक प्रयास है, लोगों को मीठा ठंडा जल, क्या कुछ कहेंगे? गर्मी काफी ज्यादा, कोशिश है सेवा करने की। सतनाम जी। पानी पिला रहे हैं लोगों को। हाँ जी, महाराज की कृपा से पिला रहे हैं। बिल्कुल, लोगों को पानी पिलाया जा रहा है और गर्मी से बचाव के लिए तमाम लोग अलग अलग उपाय करते हुए नजर आ रहे हैं। खबरें अभी तक के लिए करनाल से हिमांशु नारंग। खबरें अभी तक की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची है। ये कुरुक्षेत्र का ब्रह्म सरोवर है। आम दिनों की बात की जाए तो यहाँ पर जो है चहल पहल रहती है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि दिखाए वो किस तरह से जो है ब्रह्म सरोवर जो है इस समय बिल्कुल ही सूना नजर आ रहा है और यहाँ पर जो है लोगों की आवाजाही जो है नाम मात्र ही है। और दिन की आम दिनों की यदि बात की जाए तो यहाँ पर जो है बहुत लोगों की बहुत आवाजाही रहती है और लोग जो है यहाँ स्नान करने के लिए आते हैं। गर्मी का मौसम है इसलिए जो है लोग स्नान करने से भी गुरेज कर रहे हैं। इक्का दुक्का लोग नहीं हैं जो कि स्नान कर रहे हैं। देखा जा सकता है कि इक्का दुक्का लोग ही हैं क्योंकि लोगों को जो है लू लगने का जो है भय है कि उनको जो है लू लग सकती है। तो ये जो भीषण तापमान है ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए जो है परेशानी का सबब बना हुआ है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि एक बार फिर दिखाए कि देखिए किस तरह से जो है जो ये ब्रह्म सरोवर का जो घाट है जहाँ की लोगों की आम दिनों की यदि बात की जाए तो बहुत ही बेहद आवाजाही रहती है और लोग जो है यहाँ स्नान करने के लिए आते हैं। गर्मी का मौसम भी यार, गर्मी के मौसम में भी जो है लोग जो है अक्सर यहाँ पर स्नान करते हुए देखे जा सकते हैं। लेकिन आज की यदि बात की जाए तो आज यहाँ बिल्कुल ही सुनसान जो है कहा जा सकता है ब्रह्म सरोवर को। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो ये प्रचंड गर्मी है ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए जो है परेशानी का सबब बनी हुई है। कुरुक्षेत्र से राजीव अरोड़ा, खबरें अभी तक।
आसमान से बरसती आग ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पूरे उत्तर भारत में इस वक्त भीषण गर्मी पड़ रही है, जिसके कारण लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। इस वक्त मैं गुरुग्राम में मौजूद हूं और गुरुग्राम में भी तापमान 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में तापमान में और ज्यादा इजाफा हो सकता है, जिसके कारण लोगों से लगातार अपील भी की जा रही है। इस वक्त मैं गुरुग्राम में मौजूद हूं और गुरुग्राम में लोग अपने आप को हाइड्रेट रखने के लिए गन्ने का जूस का सेवन कर रहे हैं, क्योंकि लगातार डॉक्टर्स भी यही अपील कर रहे हैं कि इस भीषण गर्मी से बचने के लिए आप अपने आप को हाइड्रेट रखें। लगातार आप पानी का इस्तेमाल करें, पानी पिएं और साथ ही साथ गन्ने के जूस के जैसे जो पदार्थ हैं उनका भी इस्तेमाल करें, ताकि इस भीषण गर्मी से बचा जा सके। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका और जिस तरह से गर्मी पड़ रही है क्या देख रहे हैं, कितना असर पड़ रहा है कामकाज पर? नहीं, मेरा नाम अमित है और देखिए हर साल ये मौसम आता है। अब की बार थोड़ा ऐसा लग रहा है कि ये जल्दी आ गया है। जैसे अभी बताते हैं कि नौतपा अभी 25 मई से लेकर और लगभग 6 जून तक आएगा, लेकिन आज हम 20 मई को यहाँ पर खड़े हैं तो अभी ऐसा महसूस हो रहा है कि वो भयंकर गर्मी अभी शुरू हो गई है, जो अभी 5-10 दिन बाद लगता था कि आएगी। वो ज़बरदस्त गर्मी है, गर्म हवा जिसको बोलते हैं लू देसी भाषा में, वो चल रही है। हमें थोड़ा प्रिकॉशन रखना है। जैसे अभी हम गन्ने के जूस का सेवन कर रहे हैं तो गन्ने का जूस हो गया, एक कतीरा बताते हैं कि कतीरा हमें समय समय पर लेते रहना चाहिए, ग्लूकोज का सेवन करना चाहिए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए, साफ़ी गले में होनी चाहिए, हवा हो धूप हो सिर पे ढक लें। तो यही एक प्रिकॉशंस है इससे बचाव के लिए, क्योंकि काम तो आदमी देखो रोक नहीं सकता, प्रकृति का नियम है, व्यवस्था है। हाँ, काम भी हो जाए और लू से और गर्मी से बचाव भी हो जाए और शरीर पे इफेक्ट भी ना पड़े, ऐसा हमें प्रिकॉशन रखते हुए सब कार्यों को करना है। अपनी बॉडी को बचाना है और जो ज़रूरी काम है वो करने हैं, और जो लगता है हम छोड़ सकते हैं उसको आगे के लिए आगे ले जा सकते हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मौसम विभाग भी अनुमान जता रहा है कि अभी आने वाले दिनों में भीषण गर्मी और ज्यादा पड़ सकती है, यानी कि तापमान में और ज्यादा इजाफा हो सकता है। लगातार डॉक्टर्स अपील कर रहे हैं कि आप घरों से कम बाहर निकलें, खासतौर पर दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक जब भीषण गर्मी होती है तो कम बाहर निकलें। तो कितना कामकाज पर असर पड़ता है इसका? ऐसा माना जा रहा है कि कामकाज पे तो कुछ असर पड़ेगा, लेकिन जब यदि व्यक्ति सही रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तो निश्चित ही काम के लिए अलग से भी समय निकाला जा सकता है। और हमने एक बहुत महामारी का भी समय देखा, उस समय भी लोगों ने अपने काम करने का तरीका बदल लिया। वही तरीका इस समय भी अगर यदि व्यक्ति अपने जीवन में अपना लेगा तो निश्चित ही आने वाले समय में अपने आप को स्वस्थ रख के, अपने व्यापार को स्वस्थ रख के, अपने समाज को किस तरीके से आगे बढ़ा सकता है वो काम वो कर सकता है। बिल्कुल, देखिए और डॉक्टर्स लगातार अपील कर रहे हैं कि अपने आप को हाइड्रेट रखें। हाइड्रेट रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें और गन्ने का जूस हो या और भी जूस हो उसका इस्तेमाल करें। कैसे अपने आप को हेल्दी रख रहे हैं, कैसे अपने आप को इस भीषण गर्मी से बचा रहे हैं आप? देखिए 70% हमारी बॉडी में पानी होता है और गर्मी पानी को सोख लेती है। तो एक तो ख़ास तौर पे दोपहर के समय में कम निकले, हम निकले हुए हैं ये अलग बात है, पर बहुत ज़रूरी काम से निकले हैं। तो मुझे लगता है दोपहर का टाइम अगर बचा लेते हैं तो सुबह शाम थोड़ा ठीक रहता है। और हमारे देश में तो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं पीने के लिए, सत्तू है, चने का, जौ का है, वो है, और इस तरह के बहुत पेय पदार्थ हैं। मैं पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि अगर थोड़ा जागरूकता की ज़रूरत है। लोग ना, एक और मैंने कहीं से कहावत सुनी थी, उन्होंने बोला था गर्मी, सर्दी और बेइज्जती जितनी महसूस हो उतनी लगती है तो ये साइकोलॉजिकल ज़्यादा है। पहले भी गर्मियाँ बढ़ती थी, उतनी सुविधाएं नहीं थी। अब थोड़ा सा गर्मी बढ़ती है तो फटाफट एसी चला लेते हैं 2-2 मिनट में। तो मुझे लगता है हमारी इम्यूनिटी अगर बेहतर होगी और थोड़ा साइकोलॉजिकली हम इसको अच्छे से फेस करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज़ गुड। जिस तरह से मौसम विभाग कह रहा है कि आने वाले दिनों में और ज़्यादा भीषण गर्मी पड़ सकती है, नौतपा भी अभी आना बाकी है, तो क्या लग रहा है मुश्किलें बढ़ेंगी इससे? बढ़ती हैं सर, बढ़ती है, क्योंकि लोग जागरूक भी नहीं हैं और गलतियां भी होती हैं, असुविधा तो होती है। जैसे गर्मी की अलग परेशानी है, सर्दी की अलग परेशानी है, बारिश की अलग परेशानी है, तो जागरूकता तो रहनी पड़ती है। अब हम नॉर्थ इंडिया में हैं और हम सालों से देख रहे हैं, कोई नई बात तो है नहीं। पर मुझे लगता है जो हमारे यंगस्टर्स हैं खासतौर से, वो लोग तो थोड़ा ज़्यादा त्राहीमाम मचा देते हैं इसको लेके। नहीं तो इट इज़ पार्ट ऑफ नेचर, वी हैव टू डील विद दिस। बिल्कुल, देखिए और लेकिन इसको डील करने के साथ साथ आपको अपने आप को स्वस्थ भी रखना है, अपने आप को हाइड्रेट रखना है। कैसे हाइड्रेट रख रहे हैं अपने आप को? नहीं, जैसे बताया ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। अपनी पुरानी कहावत है, इतनी चीज़ें हमारी जो बुजुर्ग हैं या हमारे माता पिता हैं या पुराने लोग हैं, उन्होंने जो बताई हुई है कि उन एनर्जेटिक पेय पदार्थों का प्रयोग करें जो देसी है हमारे।
अभी सत्तू है, कतीरा है, ग्लूकोज है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, ठंडी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लें। ऐसा नहीं है एक आपको थोड़ी गर्मी लग रही है एसी चला के बैठ के, क्योंकि लाइट फ्लक्चुएट बहुत ज़्यादा होती है, फिर वो लाइट प्रॉब्लम हो जाती है। और ये सारे साल प्रक्रियाएँ चलती हैं, बारिश भी ज़्यादा होती है, आंधी तूफान भी आते हैं, गर्मी भी आती है, तो अपने आप को बचाने की एक जीवन की यात्रा है। ये हर साल की एक प्रक्रिया है, बचाव करें, डायरेक्ट आपको नुकसान ना हो इस टाइप का बचाव रखें। थोड़ा सा दोपहर का समय निकलने का ध्यान रखें, जो काम 12 बजे से पहले कर सकते हैं या 4-5 बजे के बाद कर सकते हैं, उसी प्रक्रिया के तहत अपने को फिट रखना है। और फिट रखेंगे तो आपके सारे काम भी सफल हो जाएंगे और मुझे लगता है कि आपका फ़र्क। लेकिन आप एक बार बीमार पड़ते हैं तो वो कहीं ना कहीं उस बीमारी की वजह से कई दिन आपके लंबे खिंच जाते हैं, और एक परिवार में जब बीमार होता है तो पूरी फैमिली बीमार होती है और पूरा सिस्टम गड़बड़ होता है। तो अपने आप को सेव करना है, बचाना है और फिर काम करने हैं। बिल्कुल, देखिए डॉक्टर्स भी लगातार यही अपील कर रहे हैं कि इस भीषण गर्मी से, खासतौर पर हीट वेव से बचने के लिए आप सावधानी बरतें, इसको बचने के लिए आप उपाय अपनाएं, क्योंकि आने वाले दिनों में और ज़्यादा भीषण गर्मी पड़ सकती है, जिसके कारण परेशानियां तो बढ़ेंगी ही, लेकिन बीमारी ना हो इसको देखते हुए आप अपना ध्यान रखें और अपने आप को हाइड्रेट रखने का काम करें। गुरुग्राम से वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र शर्मा के साथ करण जय सिंह, खबरें अभी तक। धूप की तपिश ऐसी है कि आम आदमी घर से बाहर निकलना नहीं चाह रहा। भीषण गर्मी में आम आदमी घर में रह रहा है और वर्तमान समय में राजधानी लखनऊ का टेम्परेचर 43 डिग्री है। इस वक्त हम उपस्थित हैं लखनऊ जू के बाहर, जहां लगातार आपको चहलकर्मी दिखती थी, लोग आते थे। गर्मी में खासतौर बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं तो घूमने बच्चे खासतौर से, लेकिन जिस प्रकार से भीड़ आप देख सकते हैं गेट पे बिल्कुल भी नहीं और अंदर भी भीड़ नहीं है, तो लोग जू तक नहीं आ रहे। इतनी गर्मी है लखनऊ के अंदर, 43 डिग्री टेम्परेचर है, लोग अपने घरों में रह रहे हैं। मौसम विभाग ने कहा है अगले 5 दिनों तक ऐसा ही माहौल लखनऊ का रहने वाला है। लोगों का आह्वान ये भी है, डॉक्टर्स की सलाह ये है कि अगर आवश्यक ना हो तब घर से ना निकले। इसी प्रकार लगातार राजधानी लखनऊ की गर्मी बनी रहेगी। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो बांदा सबसे ज्यादा गर्म रहने वाला शहर रहा। 48.2 डिग्री एशिया का सबसे ज्यादा गर्म रहने वाला बांदा है। लखनऊ का वर्तमान तापमान 43 डिग्री है, जो कहीं ना कहीं राजधानी लखनऊ को काफी गर्म कर रहा है और आम जनजीवन को प्रभावित कर रहा है। मुकेश के साथ आकाश यादव, खबरें अभी तक, लखनऊ।